इसी लोक का एक छोटा सा गांव। इसी छोटे से गांव में राजू अपने पिताजी, माताजी और बहनों के साथ एक छोटे से इसी मकान में रहता था। इसी गांव में एक अच्छा सा स्कूल था, बहुत ही सुंदर, अच्छा डिजाइन किया हुआ स्कूल। गांव में एक ये आदर्श स्कूल था। इसी में जब क्लासेज लगती थी तो बच्चे मास्क लगाकर प्रॉपर ड्रेस में अच्छी तरह से पढ़ाई करते थे, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम थी। इसी बात की वजह से राजू अपने मास्टर जी के साथ गांव में गया और उन्होंने मास्टर जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले नहीं माने। वो अपने बच्चों को नहीं भेजना चाहते थे। राजू बड़ा उदास हो गया और नदी किनारे जाके खड़ा हो गया। सोचने लगा कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में कैसे आए। वो सोचता रहा और सोचते सोचते वो थोड़ा सा नदी के उस तरफ देखने लगा तो उसे लगा कि वो कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। तो वो पेड़ की तरफ गया और पेड़ पर चढ़ना शुरू किया। पेड़ पर चढ़कर उसने उधर देखा तो कुछ सुनहरा कलर दिखाई दिया। उसको लगा कि कुछ है वहाँ पर। वो सुनहरी पट्टी दिखाई दे रही थी। उसने देखा कि थोड़ा और चढ़ा जाए, और चढ़कर देखा तो वहाँ पर सुनहरी पट्टी और भी बड़ी दिखाई दी, जैसी ये दिख रही है। और उधर उसने देखा तो वहाँ पर बड़े बड़े बगीचे, बहुत सुंदर बगीचे, नदियाँ, जंगल और पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही थी। उसको आश्चर्य हुआ। थोड़ा और ऊपर चढ़ा तो थोड़ी देर में वो देखता है कि नदी के उस पार कुछ अजीब हो रहा है। एक लड़की, एक बालिका लाल पोशाक में दिखाई दी। लड़की ने भी इसको देखा और वह उड़ती हुई नदी के इस पार आकर खड़ी हो गई। इस पार आने के बाद उसने राजू को बोला कि तुम वहाँ क्यों बैठे हो, आओ नीचे आओ, हम बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि तुम उस पार देख करके खुश हो रहे हो, उधर की सैर करना चाहते हो, तो आओ नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें उस नदी के उस पार एक अलग लोक है उसकी सैर कराऊंगी। राजू धीरे धीरे नीचे उतरा और इस बालिका के पास पहुंचा। उसने पूछा, बालिका तुम कौन हो? तो बालिका ने कहा कि मैं परी हूँ। तो इसने कहा, राजू ने, कि मैं तुम्हें लाल परी बोल सकता हूँ? तो उसने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल। तो चलो मैं तुम्हें सैर कराती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, तो मेरे साथ उड़ के नदी के उस पार चलो। दोनों उड़ते हुए नदी के उस पार पहुँच गए और लाल परी उसको सैर कराने के लिए निकल पड़ी। तो जो उसने दूर से देखा था राजू ने, वो सब पास से देखने के लिए आतुर हो चला। अब लाल परी उसको ले गई एक सुंदर से बहुत बगीचे में। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल, हरी घास का कितना अच्छा बगीचा देख रहा था, और एक और बगीचा जिसमें तरह तरह के कलरफुल रंगीन फूल थे। इसके बाद देखा उसने एक बगीचे में मोर किस तरह से नृत्य कर रहा था। तरह तरह के रंगीन फूल सड़कों पर बिछे हुए थे। बहुत ही अच्छा दृश्य था। पास में गया एक तालाब, एक हंस उतरता हुआ आ रहा है, और हंस उतर के आया और हंसने के साथ जल में विहार करने लगा। क्या सुंदर दृश्य था, देखता ही रह गया राजू लाल परी के साथ साथ। थोड़ा आगे बढ़ा तो जंगल नजर आया। उस जंगल में देख के बहुत खुश हुआ और वहाँ देखा एक शेरनी अपने बच्चों के साथ चुपचाप बैठी हुई एकटक इनकी तरफ ही देखती रही थी, लेकिन बिल्कुल निर्भीक थी। उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। थोड़ा आगे गए तो नदी दिखाई दी। कितनी सुंदर नदी, बड़े बड़े पेड़ और नदी। वहाँ पर इतने मोर तो राजू ने कभी देखे ही नहीं थे। कितने सुंदर लग रहे हैं। पहाड़ियाँ देखा, कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं, साफ सुंदर। और ये क्या, इतनी दूर से हम देख रहे हैं, कितना अच्छा दृश्य है ये, एकदम प्राकृतिक दृश्य। ओहो, देखते ही जा रहे हैं। और ये क्या, इसमें तो स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है। ये तो कोई रिसोर्ट लगता है, जैसे हमारे यहाँ रिसोर्ट होते हैं सुंदर से। और धूप में आने के बाद, धूप में तो ये और भी सुंदर दिखाई दे रहा है। हरियाली एकदम चमक रही है। स्विमिंग पूल और रिसोर्ट बहुत अच्छा दिख रहा है। लाल परी ने कहा, चलो तुम्हें अंदर से इस तरह का रिसोर्ट दिखाती हूँ, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, चलो मेरे साथ चलो। तो राजू लाल परी के साथ उस विशेष रिसोर्ट में पहुँच गया। वहाँ जाकर वो देखने लगे, ये क्या, ये कैसी दीवार है,
अरे बहुत सुंदर। ओहो, क्या चित्रकारी है। और ये क्या, ये तो स्विमिंग पूल है। तो उसने लाल परी को पूछा, क्या आप लोग यहाँ आके नहाते हो? तो लाल परी ने कहा, हाँ हाँ, कभी कभी हमारी इच्छा होती है तो यहाँ हम जल क्रीड़ा करते हैं, इसमें जिसको आप स्विमिंग पूल बोलते हो ना, इसमें हम जल क्रीड़ा करते हैं, तैरती हैं। और यहाँ हम इन्हीं कुटिया में, यहाँ कुटिया बनी हुई है, बहुत सुंदर कुटिया है। तो इसी कुटिया में हम यहाँ पर रुकते हैं। ये देखो कितनी हरियाली है यहाँ पर। और यह बड़े बड़े मैदान हैं जिसमें हम खेलते भी हैं यहाँ पर। ये कुटिया देखो कितनी रंग बिरंगी, कितनी सुंदर स्वच्छ बनी हुई है। और देखो जब रंग बिरंगा प्रकाश होता है तो देखो कैसा लगता है स्विमिंग पूल। राजू ने लाल परी को बोला कि ऐसा ही एक हमने रिसोर्ट देखा था उदयपुर के पास, लगता है उन्होंने भी वहाँ की सैर की थी, परी लोग की। तो परी ने कहा, सब बना सकते हैं, आप लोग भी बहुत अच्छा बना सकते हो, यदि चाहें तो अपना लोक, तुम्हारा लोक भी बहुत अच्छा हो सकता है। लाल परी राजू की क्या और कैसे सहायता करती है, अगले एपिसोड में देखेंगे।